जी बताएं सत्य सनातन जी। हेलो आज़ाद भाई। आवाज़ हेलो। आ रही? हाँ आ रही हेलो आज़ाद भाई। सबसे पहले जय भीम। जय भीम। है। जी जय भीम। जी सर, सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत खुश हूँ सर। आपने जो खालिक कमाल सर के साथ आपने अमित भैया ने जो वो स्ट्रीम की है, दिल खुश हो गया सर। मज़ा आ गया। जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी आपको। हम्म, और बताइए सर। सर बताएं सर। एक तो क्वेश्चन सर आपसे ये पूछना था कि ये अमोल हम्म सर हैं, आप सब लोग, आप लोगों का क्रिएटर हम्म के मामले में क्या कॉन्सेप्ट है? आप लोगों के हिसाब से मुमकिन है कि कोई क्रिएटर है या हो सकता है? इस हम्म। पे मेरा सवाल है। नहीं मेरी तो मेरे हिसाब कोई से तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल और नहीं, मैं संभव है इसमें नहीं। बिल्कुल भी बिलीव नहीं। जी, थोड़ा वजह भी बता दीजिएगा। मैं बताऊं या कौन हम जिसकी न्यूटन जी आप हाँ सर बता दें। नहीं नहीं, जी अमोल जी आप बताएं बताएं बताइए। अमोल सर, आप ही वन बाय बता दें वन सर। बता दें, वन बाय वन बता दें। हाँ, हाँ, तो अरे एक पहली चीज जन है। जवाब दे देंगे तो हो जाएगा सर। हम्म। पहली चीज है जी। क्रिएशन किसकी और किससे? यूनिवर्स। यूनिवर्स की। यूनिवर्स की। पर जी। किससे? कौन से मटेरियल से? अ, और अब मटेरियल का है, अगर कोई क्रिएटर है तो वो खुद ही कोई मटेरियल चीज बना देगा मटेरियल आदमी। होगा, उसको इकट्ठा करके इतना हम्म। छोटा कर दिया गया कि जो हम्म। एक एटम के साइज का हो गया, और फिर बिग बैंग या इन्फ्लेशन शुरू हुआ। तो ये जो आप अगर पहले से देखेंगे ना, बिग बैंग से आगे का और आज का यूनिवर्स का देखेंगे, तो ये एक हम्म। रैंडम है। वो एक प्रिंसिपल पे चलता है। लेकिन एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी में मर्ज हो चुकी है कितनी बार, और फिर नई हम्म। गैलेक्सी बनी है। कितने स्टार्स है जो एक बार थे वो सुपरनोवा हुए और फिर बने। तो इसमें अगर कोई क्रिएटर होगा, इतना टाइम थोड़ी लेगा कि आप अभी अभी एक सेकंड, अगर 24 घंटे का आप एक पूरा बिग बैंग से लेके देखें, तो पिछले कुछ सेकंड में तो इंसान पैदा हुए। और जो इंसान ये क्रिएटर मानता है, उसका एग्जिस्टेंस सिर्फ कुछ सेकंडों का है 24 घंटे में। उससे पहले क्या क्या होता गया। ये हमारी पृथ्वी और सोलर सिस्टम, सन, ये कोई पहली बार नहीं बना। ये बार बार टूट के बना। ये पृथ्वी को भी आ, एक जो ग्रह था, उसका हम्म। टकराहट हो गई। अरे फाइ अच्छा से नाम तो याद फाइव। नहीं आ रहा। हाँ, नाम में नाम नहीं याद आ एकदम ये रहा। हो गया। तो मुझे भी नहीं याद आ आप रहा। सोचो, क्रिएटर जो है वो इतना कष्ट, इतना टाइम लेके, इतना ट्रायल एंड एरर करके एक इंसान को बनाता है, वो भी ढंग का नहीं बनाता। वो उसमें से भी आधे मेंटली अपाइज है, आधे घुटने में जिनका दिमाग डाल दिया। इतने लोग जो है वो भूख से तड़प रहे हैं। तो अगर बनाया है तो भूख प्यास का तो उसने कर देना चाहिए था। तो वो क्या खेल खेल रहा है? अगर अगर कोई क्रिएटर होगा तो उसका कोई सेंस भी नहीं बनता। हम्म। हाँ। तो जैसे और कि हम लोग अगर वो देखते हैं। निराकार जी। है, निरीच्छ जी। है, तो उसको दुनिया बनाने की क्यों पड़ी? अगर आदमी हम्म। इंसान जैसा कोई सोच हो कि चलो मैं इसकी बर्बादी करता हूं, इसके साथ मजे लेता हूं, तो ईश्वर क्या है? वो है कि जिसने अपने बस पासे फेंक दिए, जहां पे गिरे जो, फिर उसके बाद पासों पे पासे फेंकता गया, कोई टकरा गया। कोई सेंस बनता है आपको? हमारी जिंदगी में अगर भगवान के कहने से अगर होता है आपकी जिंदगी में, चलो मान लिया, लेकिन आज भारत की 70% जनता जो है, और हम्म। 50% आबादी जो स्त्रियों की है, लड़कियों की है, क्या उनके लिए इस भगवान को दया नहीं है? क्या उनपे होने वाले अत्याचार या बाकी के एससी एसटी इनके होने वाले अत्याचार वो रोक नहीं सकता? अगर वो रोक नहीं सकता, वो क्रिएट करता है पर रोक नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसा क्रिएटर फिक्शनल रखने की जरूरत क्या है? नहीं तो हो जी सकता है ना कि वो और चाहता ही दूसरी नहीं बात, रोकना। नहीं और दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात ये है कि अगर क्रिएटर है और हम्म। अगर क्रिएटर होता
तो वो हमारे जैसे तुच्छ प्राणी को क्यों बनाता? अगर मतलब इतने बड़े यूनिवर्स में अगर वो माइक्रोस्कोप लगा के भी देखेगा तो हमारे जैसे लोग तो उसको नजर भी नहीं आएंगे। हाँ एक हाँ। अगर हम सपोज करें अगर कि वो है तो भी नजर नहीं आएंगे। तो वो ऐसे ऐसे प्राणी को क्यों अबोध देता कि क्रिएटर है, कि जो माइक्रोस्कोप लगाने पे भी न देखा जा सके? मतलब इतना बड़ा यूनिवर्स है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं सिर्फ और वो जो एक कॉन्सेप्ट आप। है कि भगवान विष्णु के अंदर ये सारा यूनिवर्स है, उसका क्या? तो वो इसके मैं दिखा तो रहा हूँ ना लेकिन आपके भगवान विष्णु तो वो उसमें रहते हैं, योनि में रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो मैंने कल तंत्र खोल के दिखाया था। तो यार वो आप योनि में जिन रहते हैं, धार्मिक अंदर ग्रंथों की बात यूनिवर्स। मान रहे हैं वो आपको ब्लैक होल की थ्योरी यार, तो मतलब कोई आप इस ढंग की तरीके के जगह गॉड नहीं को नजर मानोगे जो आने के लिए। उसको जगह भी नहीं मिली कि वो योनि में रहने के लिए उसको जगह ढूंढनी पड़ी। ब्लैक होल की थ्योरी लगता है कि यहीं से निकली है। तो यार मतलब आप ये भी तो सोचो ना। और भगवान का हमारे जीवन में क्या वो है इंटरफियरेंस, ये सनातन भी जी। तो देखें ना। वो कुछ भी तो नहीं करता, हाँ, एक बात कुछ इसमें भी ये तो नहीं भी है, करता। एक चीज मैं ऐड कर हाँ एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ। अगर कोई गॉड है भी तो वो आपका जी। हिंदू धर्म में जो स्क्रिप्चर से जो गॉड का मेंशन है वो तो नहीं। हो सकता है कोई और हो, इट मे बी पॉसिबल कि नहीं भी हो, बट आप जो सोच रहे हैं कि हमारे हिंदू धर्म में लिखा हुआ है वो तो नहीं है भैया, ये बात तो पक्की। जी सर, कंटिन्यू सर करें। मुझे किताबों को ये नहीं पता कि यहाँ पे क्या लिखा है क्या नहीं लिखा। मैं एक नॉर्मल जो चलती हैं चीज़ें ना, अक्सर लोग कहते हैं कि कोई तो है इस यूनिवर्स को क्योंकि उनका बनाने वाला। अज्ञान अक्सर करने को उसको उनको मजबूर करता है, उनकी असहायता, हेल्पलेसनेस, उनको उनकी जिंदगी में आने वाले प्रॉब्लम्स उनको इस तरह से एक तरह की शक्ति बोलो या झूठ की शक्ति है, वो उनको दे देती है। और उनको कुछ पता ही नहीं है, जैसे आपने पूछा और बिग दूसरी बैंग। बात, नहीं और सर एक बात ये भी है, बोलिए बोलिए आजाद जैसे भाई। मान लो अगर कोई कोई भी इंसान है जो आपको एक ऐसी चीज के बारे में बात करता है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो मतलब अगर वो कहते कि मेरे अंदर या मैंने ऐसी चेयर बनाई है जो कि सिर्फ बांस के डंडों से बनाई है, मैंने लकड़ी से बनाई है, जिस पे आप बैठोगे और हवा में उड़ने लगोगे। आप उस चेयर पे बैठोगे और आप जैसे नंबर डायल करते हैं ना कि कहाँ लगाना है, यूएस लगाना है, अमेरिका लगाना है, या अपनी देश में किसी इंसान को लगाना है, मुंबई से दिल्ली लगाना है, डायल किया, कुछ सेकंड्स में नंबर मिला और आपकी बात होने लग जाती है। तो इसी तरीके से जो चेयर है, आप बैठोगे और आप सोचोगे कि कहाँ जाना, वो चेयर वहां पहुंचा देगी। तो आप उस पर क्या भरोसा कर लोगे कि ऐसी पॉसिबल है? पहले आप उससे यही बोलोगे कि भाई ऐसा तो पॉसिबल नहीं लगता है, अगर है तो हमें प्रमाण दिखाओ। तो जो लोग ये कहते हैं कि गॉड है, क्रिएटर है, तो उनसे हाँ, आप लोग सबूत क्यों नहीं मांगते? क्या सबूत है? आप और हाँ मान वो लो भी कि आप छोड़िए। आप ये मानते भी हैं कि आप ये भी मान सकते, आप मतलब मान लो ये सोच रहे हो कि क्रिएटर हो भी सकता है, तो आप हो भी सकता है उस सिचुएशन में आप तब तक किसी चीज पे भरोसा ना करें जब तक कोई आपको प्रूफ ना दिखा दे, क्योंकि हो भी सकता है आप ये है ना कि आपके सामने प्रमाण नहीं है, आप उस चीज को नहीं मानते। तो हमेशा आप यथार्थवादी बनो ना, कि जो चीज आपको सत्य दिख रही है, नजर आ रही है, उस पर भरोसा करें, ना कि जिस चीज का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसकी कोई जानकारी आपको आ- नहीं मिल रही है, जो कोई फैक्ट नहीं है, किसी ने बोल दिया तो बोलने पे क्यों मान रहे हो आप? आजाद भाई। और उसकी फिर आजाद भाई। जी आजाद, अक्सर लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं लोग कि हर चीज के पीछे कोई कॉज होती है, तो जो घूम फिर के वो इसके पीछे ये कॉज, इसके पीछे ये कॉज, और फर्स्ट कॉज पे हाँ, जाके पर कहते हैं कि फिर फर्स्ट फिर कॉज हाँ फिर तो वो बिल्कुल। वहीं फंस फिर जाएंगे ना। फिर फिर तो भगवान वो के वहीं पीछे फंस क्या जाएंगे। कॉज है? फिर फिर वो तो वहीं उस फंस जाएंगे उनके क्योंकि वो क्वेश्चन में, कहते हैं फिर ना कि भगवान के पीछे भी हमेशा कॉज से होना। हमेशा वो तक आप से यही है। इन्फिनिट रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये थ्योरी को बोलते हैं इन्फिनिट वही रिग्रेशन। आर्ग्यूमेंट करते बट हैं जब जी। इन्फिनिट शब्द लगता है ना, तभी आप गॉड को भी नहीं उसमें, क्योंकि इन्फिनिटी है। गॉड से पहले भी बहुत हाँ इन्फिनिटी है। जी, अब मैं थोड़ा सा क्रिएटर के ऊपर बोलूं। हाँ बोलिए। बस बोल थोड़ा लें बोल लें आवाज बता। आपकी धीमी आ रही है, अच्छा अच्छा वॉल्यूम अच्छा सर, थोड़ा सा, आ या रही है, माइक को अब आ एडजस्ट रही कीजिए। है जी, आवाज आ हाँ रही हाँ है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, तो बता। आजाद भाई, सबसे पहली चीज तो ये है कि ये जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ही हम्म। बकवास है। हाँ इसमें इस जी। कॉन्सेप्ट में ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि हम्म। जब आप कहते हैं कि क्रिएटर, तो क्रिएटर पर भी ऑटोमेटिक सवाल उठने लगते हैं।
सबसे पहला हम्म। सवाल ये उठता है कि चलो माना क्रिएटर ने यूनिवर्स बनाया, अच्छा बनाया, बुरा बनाया, जैसा भी बनाया, मगर क्यों बनाया? तो हमारे मुसलमान तो ये जवाब दे देते हैं चलो भाई आजमाइश के लिए, ठीक है। लेकिन ये हम्म। हिंदू धर्म में क्या दलील दी जाती है कि किस लिए बनाया? जी। मतलब जैसे वो मुसलमान कह देते हैं कि आजमाइश के लिए, तो हाँ, आप आजमाइश करने के यहाँ क्या लिए है? आ, जी, हमारे इसमें तो शायद बोला तो जाता है कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन परीक्षा ऐसी ले रहे हैं। थ्योरी अगर आप न्यूटन जी कोई पता है तो बता दीजिए, ऐसी कोई है क्या आपने? नहीं, और सर अगर नहीं, ऐसी थ्योरी मैंने नहीं पढ़ी। हाँ, परीक्षा का हाँ, ये मैंने नहीं आता है पढ़ी। कि वो परीक्षा लेते हैं। नहीं हाँ, सर, वो ऐसी कोई ये थ्योरी तो नहीं सिर्फ है। उनमें आता है ना। थियरी तो नहीं है, लेकिन ऐसी परीक्षा की बातें सिर्फ कुछ किसी धार्मिक ग्रंथों ग्रंथ में नहीं, में आती तो है कि ऐसा उन्होंने। नहीं लिखा है। आर्गुमेंट में कह रहा हूँ, आर्गुमेंट कह रहा हूँ हम्म, मैं, थियरी तो नहीं हाँ, नहीं कह तो रहा हूँ। फिर एक लेकिन सवाल ये हाँ। उठता है ना, परीक्षा ले रहा है तो फिर उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, और हम पास हुए कि फेल हुए, वो हाँ, हमको रिजल्ट कब मिलेगा? मतलब जी। यूनिवर्स क्यों बनाई, कब मिले? इसका क्या और पीछे रीजन जो है? 5 साल ये में बताइए। लोग बच्चे मर जाते हैं, उनकी कौन सी परीक्षा का फल मिल गया उनको? यही कहने का मतलब है कि बिल्कुल। सबसे सबसे पहली प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर हम एक सुई भी बनाते हैं तो भले हम उसका टेस्ट के लिए बनाते हैं, लेकिन हमारा उसके पीछे पर्पस होता है सिलाई। हाँ, इसी तरह से पर्पस कोई नहीं बताता, बस हाँ भाई आजमाइश है, ये है, वो है। चलो वो तो बात की बात है ना कि अच्छा काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है, कैसा वर्क कैसा कर रहा है वो अलग चीज़ है। लेकिन उसके पीछे पर्पस मेन होता है कि सिलाई करना। कोई भी चीज़ जैसे हम बनाते हैं उसके पीछे पर्पस होता है, वो अच्छा करे बुरा करे। तो पहली प्रॉब्लम तो ये आ जाती है क्रिएटर के कॉन्सेप्ट में। और जो है सबसे और मेरे अगर वो नज़दीक तो वो उसको पर्पस आने के लिए उसको इंसानी सोच रखनी पड़ेगी फिर, वही वही कहने का मतलब कि भाई तो वो क्रिएटर भगवान इंसान, रहेगा ही नहीं फिर। क्रिएटर इंसान से और कहीं दूसरी बात ये भी जी, है कि अगर सोचें कि अगर ईश्वर है तो जी, वो इंसानों के लिए ही क्यों? वो तो हर जीव के लिए होना चाहिए। तो हाँ आपको सही कभी हाँ, बात। बकरी, भेड़, कुत्ता, ये ना भी ना, कभी पूरा यूनिवर्स के लिए होना चाहिए। वो तो सन को हाँ, भी वही तो बनाता नहीं। है। हाँ, सबको नहीं हाँ, सर, बनाता है, वो ब्लैक ठीक होल है। भी बनाता वो है। ठीक है, बस सन पे तो हम देखने नहीं जा सकते। लेकिन जो हम देख सकते हैं यहाँ पर, वो हम बता रहे हैं कि अगर ईश्वर है तो भेड़, बकरी, इनके भी कुछ ये भी अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, ये भी वहां पे सजदा करने जाते, ये भी प्रार्थनाएं करते। इनके भी कुछ मंदिर भेज देता, या मंदिर नहीं भेजता, चलो कुछ ये दलील भी दे सकते हैं कि भाई वो बना नहीं सकते मंदिर, इसलिए वो नहीं जाते। तो यहाँ पे ये फिर सिद्ध हो जाता है कि वो जो नहीं बना सकता ना, तो उसके लिए ईश्वर नहीं है, क्योंकि हमने कल्पना की, और ईश्वर दिखने वाला भी इंसानों के जैसे ही है ना। तो इससे पता चलता है कि कल्पना ही हम लोगों ने की तो वो हो गई हमारे जैसा। और एक बात और कि अगर ईश्वर होता तो फिर यार कुत्ते वगैरह ये मंदिरों में वो तो नहीं देखते, वो तो कहीं पे भी, कुत्ते की तो आदत होती है टांग उठा के मूतना, वो नहीं देखता कि कौन सी किसकी मूर्ति है बनी होती है। ऐसे कितने फोटोग्राफ्स आजकल सोशल मीडिया का जमाना है तो मिल ही जाते हैं देखने को कि वो जो आपके इष्ट देव हैं, जो सर्वशक्तिमान है, जिनको आप सर्वथा सर्वशक्तिमान मानते हैं, उन पे ही वो पेशाब कर रहे हैं। तो यार मतलब वो एक कुत्ते से पेशाब, कुत्ते की पेशाब को तो अपने ऊपर डालने से रोक नहीं सकते, वो आपकी जिंदगी में क्या क्या करेंगे, क्या भला करेंगे, ये भी तो आपको सोचना पड़ेगा ना। और तो और मैं यहाँ से ना। मानता ही नहीं कोई हम्म। क्रिएटर या भगवान किसी भी धर्म का, क्योंकि उसकी पहली तो जरूरत है नहीं। और सेकंडली, जब वो मेरे सामने आएगा तो मुझे इतने सवालों के उसके आंसर देने हैं, उसके बाद मैं मानूंगा नहीं। पर मैं बोलूंगा चलो सामने तो आए, तब मेरे लिए हम्म, साइंस बोले तो भी मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, या कोई वैज्ञानिक बोले। तुम मेरे सामने आओ, इतना मुझसे क्यों डरते हो? मेरे सामने आओ, और तुमको नहीं जो सर, करना है मेरे करो, लेकिन मेरे यूनिवर्स सामने आके बात करो फिर। यूनिवर्स में मजे की बात ये है ना सर कि यूनिवर्स में क्रिएटर के होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, बिल्कुल नहीं गुंजाइश ही है। नहीं, है ही नहीं। हम्म। लेकिन लोग अक्सर और इसमें बड़े बड़े, यहाँ तक कि ये अपने रिचर्ड डॉकिंस भी जो हैं इस बारे में लोग फंस जाते हैं कि लोग कहते हैं कि आपके हिसाब से बिल्कुल नहीं क्रिएटर, तो वो कहते हैं हो सकता है। ये मैंने रिचर्ड डॉकिंस के मुंह से सुना है, मैं एकदम ठोक के नहीं कहता कि नहीं, ऐसे हम लोग कहते हैं। तो ऐसा क्यों इतने बड़े बड़े लोग क्यों फंस जाते हैं इस मसले में कि वो हो मुझे सकता है? उनका तो पता नहीं, मैं मेरे तरफ से बोल सकता हूँ। इस- मैं जी, किसी हाँ, भी तरह की दैवी शक्ति, क्रिएटर को मैं पूरा खारिज कर देता हूँ।
और मुझे उसका कोई भी उसके कारण डर नहीं है, ना मुझे उसके कारण कोई भी तकलीफ नहीं है, उल्टा मेरा मन शांत रहता है। धार्मिक वाले को अगर हम साइड भी कर दें, धार्मिक क्रिएटर को हम ऐसे ही किसी के, जैसे कि डीस्ट का क्रिएटर होता है, अरे ये दुकानों के उसकी भी दुकान कोई चलाने गुंजाइश के नहीं लिए है। रखे गए शो पीस है सब। ये सब इंसान की फिक्शन है, जो कि एक इंसान के पास जब ज्ञान नहीं था, जब उस वक्त हाँ, की ये सब इंसान की उपज, जब वो लॉजिक से, साइंस से और ज्ञान से बिल्कुल दूर था, तो ये कह लें कि इंसान की कम इल्मी का नतीजा है कि एक भरम, एक फिक्शनल कैरेक्टर उसने अपने दिमाग में पाल लिया कि हर चीज़ का बनाने वाला होता है, तो इस यूनिवर्स का भी कोई बनाने वाला होगा। ये प्रॉब्लम है सारी, और और दूसरी उस बात, चीज़ से सबसे इंसान अभी तक निकल नहीं पाया। और इसके लिए सत्य सनातन जी, आपका नाम तो कुछ और है, चलो मैं इसी नाम से पुकारता हूँ। इसके लिए बेहतर एग्जाम्पल ये है कि जो लोग एवोल्यूशन को नहीं मानते, लेकिन चलो मैं उनकी भी बात मानता हूं कि एवोल्यूशन नहीं हुआ, लेकिन मान लो कि हम ऐसे ही हो गए, लेकिन फिर भी हमारा जो इतिहास है वो तो हमें ये चीख चीख कर बताता है कि हमारे पास पहले इतना दिमाग नहीं था कि हम आज जिस टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, हम जिस तरीके के सिक्योर भवनों में रह रहे हैं, ऐसे तो नहीं रहते थे। हमारे पास आग का भी साधन नहीं था, हमारे पास कपड़े नहीं थे, हम नंगे घूमते थे। तो क्या भगवान को ये सब अच्छा लगता था कि भगवान प्राइवेसी भी नहीं जानता, वो नंगे पुंगे घुमाता था? उसने हमें ये तक नई साधन दिए थे कि आप एक माचिस दे देता हमको कम से कम, तो जो उस टाइम के जो आदि मानव लोग रहे, उन लोगों को कम से कम आग का साधन हो जाता, वो जो जंगली जानवरों की बलि चढ़ने से बच जाते। तो वो भी नहीं था। आग की खोज बड़े मुश्किल से जब इंसान ने हुई, तब वो पका हुआ मांस खाना सीखा, और जब पका हुआ मांस खाना वो सीख गया ना, तो उसको मतलब जो उसको पचाने में कम समय लगता था और एनर्जी उसको जल्दी मिल जाती थी। तो जब एनर्जी उसको जल्दी मिलने लगी और पचाने में कम वक्त लगने लगा, तो उसको तब से उसका सोचने का विकास शुरू हुआ, और जब सोचने का उसका ब्रेन का विकास, ग्रोथ होनी शुरू हुई। हाँ, और सही उसका बात है। ब्रेन का ग्रोथ हुआ, तब जाके उसने इस तरीके की चीजें है ना, उनमें सर खपाना शुरू किया। अगर बारिश दिखी उसको, तो उसको लगा यार ये बारिश के पीछे कोई कारण होगा, तो इस तरीके की कल्पनाएं उसने गढ़ डाली, और कितनी ऐसी प्राचीन कल्पनाएं मिलती हैं। इसीलिए यही कल्पनाएं हैं जो सिद्ध करती हैं कि मतलब अग्नि को देवता बनाया, वायु को देवता बनाया, मतलब जिस चीज से उसको भय था उसको उसने देवता बनाया, और जिस चीज का उसके पास कोई जवाब नहीं था उसको उसने एक अदृश्य शक्ति पर डाल दिया। इस तरीके से ना ये गॉड का कॉन्सेप्ट हर धर्म में ऐसा ही कुछ मिलेगा। वो सब लोगों ने ना, अब इंसानी जो अब दिमाग है ना, वो अलग अलग अब जगहों सर पे सोच रहा था एक जैसा, उनको डर एक जैसे थे। आजाद भाई, अब तो सवाल ये उठ भगवान जाता भेजता हमें तो सीधा यार बेहतर बना के भेज देता ऐसी बिल्डिंगों में, उसको क्या जरूरत थी हमको इतना इवोल्यूशन के लिए करोड़ों साल लेना, लाखों साल लगाना यार, और तब हम जाके ऐसे हो पाए। तो यार उसको दरअसल तो फिर सीधा भेजना चाहिए था। मसला ये है ना, आजाद भाई, मसला ये है ना कि जो भी हम्म क्रिएटर है वो है पगला, ठीक है, वो है पगला हम्म एक नंबर का, इसलिए ऐसी उल्टी सीधे हरकतें करता रहता है। नहीं नहीं, उसको किसी अच्छे क्रिएटर को साइकोलॉजिस्ट की पगले लोगों ने जरूरत बना के रखा है। हाँ, है। किसी अच्छे बिल्कुल। साइकोलॉजिस्ट की जरूरत है उसको। वो तो है ही नहीं, वो इससे यही पगले साबित होता दिमाग है कि की वो पगला कल्पना ही है तो नहीं, और कल्पना ही सर सर, अमोल लेकिन सर, हाँ, एक एक बात ये भी है कि अगर वो अपनी इबादत ही चाहता है, वो प्रार्थना ही लोगों से करवाना चाहता है, हाँ, तो यार चंद उसको कम से रिचुअल कम है। अपने एकाध तो कहीं भेज देता, कोई मंदिर मस्जिद बना के, कोई चर्च बना के। उसने तो नहीं भेजे। अरे वो तो छोड़ दो, और पे- पेट की आग दी और हम्म गले की प्यास दी, लेकिन न हम्म खाना दिया न पानी दिया, जिसके और बिल्कुल। इसके बदले और इतने न सारे बचने के लिए घर वायरस दिया। और बैक्टीरिया दे दिए कि जिससे इस दुनिया में 1/3 हम्म, पॉपुलेशन हमेशा खत्म हो जाती थी। जी ये सर। तो क्या, ये अच्छा परीक्षा बिल्कुल। थी उसकी। अच्छा सर, ये लोग अक्सर आर्गुमेंट देते हैं बिलीवर्स कि ये देखें कि ये अगर ईश्वर नहीं है तो उसने ये देखो तुम्हारे जीने के लिए तुम्हें पानी दिया और तुम्हें खेत में ये उगती है गल्ले, ये सारी चीज़ें दी जिस पे तुम जी सको। दरअसल ये बेवकूफ़ लोग ये नहीं समझते हैं कि ये सब चीज़ें इस धरती पे हैं, इसलिए हम लोगों का अस्तित्व भी है। अगर ये हमारी बिल्कुल वजह से नहीं ना, हम इन चीज़ों की वजह से हैं। बिल्कुल। बिल्कुल। ये है कहानी सारी, लेकिन किसी को और समझ ही नहीं आप आती सर।
आप इस्लाम से बिलोंग करते थे? जी जी सर। तो अल्लाह का जो एक जगह पे वर्णन किया है वो क्या है? एक हाथ कैसा? और एक पैर, कुछ तो है ना? अरे वो तो बहुत बड़ी कॉमेडी है सर। एक तरफ कहा जाता है कि भाई उसका कोई शरीर नहीं है, ठीक है, वो हाँ, निराकार है, उसके निराकार है। अलावा और उसके बाद जो है भाई उसकी तख्त भी है, उसकी कुर्सी भी है, थ्रोन वो भी है, ठीक है। जब उसकी तशरीफ नहीं है तो वो बैठा कैसे है ये बताएं, ठीक है। जब नहीं है और उस पे भाई साहब जो है हाथ भी अपना घुसेड़ रहे हैं कि अल्लाह के हाथ भी हैं, अल्लाह ने आदम की पीठ पे हाथ फिराया तो उसमें से सारी रूहें निकाल दी उसके कयामत तक की औलादों को। अबे जब हाथ नहीं है तो फिराया कैसे, ये बताओ। और ये भी उसका एक कॉमेडी पैर भी मतलब नहीं था कि शायद। पैर वाला तो मुझे सर नहीं पता, लेकिन सुना है कि है शायद पैर का भी कोई कॉन्सेप्ट, मतलब हाँ, उसका कुछ है उसमें, जिस्म एक भी पैर नहीं था है। बस। अच्छा अच्छा, मजे की बात यह है सर कि उसके पास जिस्म नहीं है, कुछ नहीं, वो निराकार है, मगर उसके पास दिमाग है, उसके पास सोच है, उसके पास कॉन्शियसनेस है। हाँ, और उसको ये बैठने के कैसी लिए भी बात है? जगह चाहिए। नहीं मतलब उसके अंदर जो है, अबे तुम जब तुम्हारी कोई बॉडी नहीं है तो अबे तुम बैठोगे क्यों, क्यों बैठोगे यार, हैं? यकीन मानिए सही है। सर। हाँ, आप लोगों का तो थोड़ा आसान पड़ जाता है, हम लोगों के यहाँ तो इतना बड़ा प्रॉब्लम चलता है कि कुछ भी सवाल करो पीछे से जवाब आता है, आजमाइश चल रही भैया, अबे नहीं नहीं तुम्हारे नहीं, खुदा। आप जितने हैं ना, हमारे इसमें बस इतना है कि हम ओपनली ये बोल सकते हैं। आपके इसमें अगर हाँ ज्यादा बोलने लगोगे तो आपको काफी परेशान किया हाँ जा सकता है, मुझे नहीं हाँ, पता। जी और सर। फैमिली को भी किया जाएगा। हमारे इधर रीजन वाइज है। जैसे कुछ रीजन में ऐसे बोलना आम बात होती है, कोई इसको ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा? अ, आपसे बात करना छोड़ देगा। तर्क तो नहीं दे सकता किसी चीज का, तो बात करना छोड़ देगा। हम्म। लेकिन कोई आपको उसके कारण ये बहस नहीं करेगा, लेकिन आपसे रिश्ता नहीं काटता कोई। उल्टा अंदर से वो हम्म। सोचने लगते हैं, और वो अंदर से तो आपसे बड़ा क्या बोलेंगे, जलने लगते हैं कि यार ये इतना इम्प्रेस हो सही जाते हैं। सिंपल कैसे बात करता है। हाँ, जरा मैं जी एक जी। ब्रेक लेता हूँ, ठीक तब है। तक आप कंटिन्यू कीजिए। ठीक है फिर चले सनातन जी, अब फिर सनातन जी। आते रहें। जी चलें ठीक है आजाद भाई, चलें। बाय।